राजा दशार्णभद्र भगवान के दर्शन के लिए उद्यत हुआ। मन मोह से भर गया। वैभव की प्रचुरता और ऐश्वर्य की संपन्नता का चित्र नैनों के आगे नाच उठा। समस्त वैभव को ले शहर की मुख्य सड़क से हो भगवान के दर्शन के लिए उसने प्रस्थान किया। वैभव और संपन्नता के आलोक में लोगों की आंखें झपकने लगी। सभी ने उसकी शालीनता की मुख सराहना की। लक्ष्मी पुत्र के घोष से आकाश गूंज उठा। भगवान उच्च आसन पर बैठे हुए परमार्थ चिंतन में लीन थे। समता का साम्राज्य था। समता के अनन्य उपासक स्वयं समतामय थे। भगवान के सामने सभी विविधताएं एक हो रही थी। न पार्थक्य था न भेद। जो कुछ था वह सारा साम्य ही था। राजा हो या रंक, सेठ हो या नौकर, हरिजन हो या महाजन, पशु हो या मनुष्य, सभी एकाग्रतात्मकता के रस में अनुप्राणित थे। दशार्णभद्र का गर्व छलांगे मार रहा था। उसने सोचा भगवान उसके ठाट बाट को देखकर प्रशंसा करेंगे, तब समस्त परिषद में उसकी रिद्धि सिद्धि की चर्चा होगी। वह सबकी आंखों का तारा बन जाएगा। बस यही तो संपत्ति के संग्रहण करण का परिणाम है। भला इससे ज़्यादा मनुष्य इस अचेतन पदार्थ से क्या आशा कर सकता है। गर्व का पारा बढ़ा। वह मदान्ध हो गया। इंद्र ने यह देखा। स्पर्धा के भाव जागे। देवता भी इस दुर्गुण से मुक्त नहीं है। उसने अपनी तैयारी की। दल बल सहित वह भगवत परिषद में आया। आकाश में अपनी वैभवशालीनता को कई इकाइयों में संजोकर वह खड़ा रहा। दशार्णभद्र ने देखा। उसका जी मचलने लगा। आंखों को मसल कर उसने देखा। उसे लगा कि इंद्र के वैभव के आगे उसकी संपन्नता तुच्छ है। उसमें मेरु राय सा भेद है। विचार सरणी आगे बढ़ी। चिंतन के अजस्र प्रवाह ने मनन का द्वार खोला। मनन की अप्रतिहत गति ने निधिध्यासन को सचेत किया। उसका गर्व पिघल गया। वैभव में गड़ी दृष्टि वहाँ के कृत्रिम सतह को चीरकर अंदर बैठ गई। आत्म वैभव के आलोक में वह जगमगा उठी। उसने मोह के पास को तृणवत तोड़ दिया और देखते ही देखते वह स्वाधीन भोगों को छोड़कर मुनि बन गया। वैभव को त्यागने वाला महान होता है या वैभव को सद्गुणित करने वाला। इस जिज्ञासा ने इंद्र के हृदय के बांध को तोड़ दिया। वह द्युलोकवासी धरती पर उतर आया। लोगों ने देखा इंद्र का मस्तक मुनि के चरणों में झुक रहा है। स्पर्धा की यह कहानी अति प्राचीन है, परंतु उसकी याद आज भी नवीन पीढ़ी की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है। क्या ही अच्छा हो इस कथा का अंत भी जीवन व्यापी हो सके।